हो गया। फिर स्टार्ट करते हैं मैटर। मैटर, ठीक। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, बढ़िया आसान है ना। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर को हम लोग इसके गुण दो भाग में बांटते हैं, ठीक है। सीधा सीधा बैठो। हाँ तो तू सीधा वहां बैठो। हाँ ठीक है। पहला प्योर सब्सटेंस, ठीक है। प्योर सब्सटेंसेस, प्योर सब्सटेंस। दूसरा आता है इम्प्योर, इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस का अर्थ होता है कि वह केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से या पदार्थों से बना होता है, ठीक ना। इम्प्योर का अर्थ होता है कि इसमें कुछ न कुछ मिलावट हो, प्योर पदार्थ नहीं है, ठीक है। इसको हिंदी में हम कहते हैं शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ का अर्थ होता है कि पदार्थ बिल्कुल शुद्ध है, ठीक ना। उसमें किसी प्रकार का मिलावट नहीं है, ठीक है। अशुद्ध पदार्थ का अर्थ होता है कि उसमें किसी न किसी प्रकार का मिलावट होगा, है ना, ठीक है ना। इसको वो क्या कहते हैं, मिक्सचर भी कहते हैं, ठीक है। मिक्सचर यानी इसको हम लोग मिश्रण भी बोलते हैं, ठीक है। मिश्रण, ठीक है। इम्प्योर पदार्थ को अशुद्ध बोलते हैं, ठीक। अशुद्ध पदार्थ को हम लोग मिश्रण बोलते हैं, ठीक है। जो कि बात नहीं करो, ठीक है, आराम से बोलते। शुद्ध पदार्थ को अभी हम लोग दो भाग में बांटते हैं, ठीक है। पहला होता है एलिमेंट और कंपाउंड, ठीक है। एलिमेंट को हम लोग तत्व कहते हैं, कंपाउंड को हम लोग यौगिक कहते हैं, ठीक है। एलिमेंट को हम लोग तीन भागों में बांटते हैं। पहला आता है मेटल, उसके बाद आता है मेटल वाइट और नॉन मेटल। मेटल को हम लोग तीन ग्रुप में बांटते हैं। पहला आता है मेटल, मेटल वाइट और नॉन मेटल। हिंदी में इसको कहते हैं धातु, इसको कहते हैं उपधातु और इसको कहते हैं अधातु, ठीक है। तीन आता है। इसका एग्जाम्पल हो सकता है मेटल का, जैसे मान लेते हैं एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, EU हो गया, AG हो गया, ETC। बहुत सारा मेटल है। उपधातु में आता है एंटीमनी भी आता है, टेल्यूरियम, सेलेनियम, सेलेनियम, जर्मेनियम, ETC आता है उपधातु में। अधातु में आता है हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन हो गया, ठीक। ETC अधातु में, सल्फर हो गया, ये सब अधातु में आता है, ठीक है। मेटल, मेटल वाइट और नॉन मेटल जब हम पीरियड टेबल में देखते हैं तो धातु होता है पहले मेटल, उसके बाद क्या होता है अधातु होता है, बीच में उपधातु और लास्ट में क्या होता है अधातु होता है, ठीक है। तीन प्रकार का होता है। कंपाउंड को भी हम लोग दो वर्गों में डिवाइड करते हैं।
कंपाउंड also classified divided into टू ग्रुप, है ना, दो भाग में बात किया। पहला क्या होता है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। दूसरा आता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड और ऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड का एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे NaCl, MgO, H2SO4, ठीक ना, H2SO4, ETC, ये बहुत सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड का एग्जाम्पल भी होता हो जाएगा जैसे CH4, C2H6, CCl4, ETC, ये सब क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। उसके बाद आता है मिक्सचर। मिक्सचर को भी हम लोग दो भाग में बांटते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर और हेट्रोजेनियस मिक्सचर, ठीक है। एग्जाम्पल में देते हैं होमोजेनियस मिक्सचर का, वाटर प्लस शुगर, इसमें एग्जाम्पल हो सकता है वाटर प्लस सॉइल, ठीक है। कहने का अर्थ होता है कि मैटर, मैटर को हम लोग दो भाग में बांटते हैं, प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस, यानी शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ, समझ रही है, ठीक है। उसके बाद प्योर सब्सटेंस को भी हम लोग दो भागों में बांटते हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, ठीक है। एलिमेंट्स को भी हम लोग तीन भागों में बांटा गया है, उसके गुण के आधार पर। पहला होगा मेटल, मेटलॉइड और नॉन मेटल, ठीक है, तीन भागों में बांटा गया है। उसके बाद आता है कंपाउंड। कंपाउंड को हम लोग भी दो भाग में बांटते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड और ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में विशेष रूप से पढ़ना है ना। उसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड को विशेष रूप से पढ़ना है। उसके बाद आता है प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस भी है मेरा, ये इम्प्योर सब्सटेंस मिक्सचर। मिक्सचर भी हमारा दो प्रकार के होता है, ठीक है। पहला हो गया होमोजेनियस मिक्सचर और दूसरा हेट्रोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर का एग्जांपल हो जाएगा वाटर प्लस शुगर, यानी पानी, पानी और चीनी को मिला देते हैं, ठीक है, पानी प्लस चीनी, हाँ। कुछ मिला हुआ है, चीनी पानी, पानी में चीनी मिला हुआ है, तो पानी में चीनी मिला हुआ है, तो एग्जांपल किसका है, इम्प्योर का है, माने मिक्सचर का है, ठीक है। और प्योर का क्या होगा, प्योर का थोड़ा एलिमेंट होगा, मेटल होगा, मेटलॉइड होगा और नॉन मेटल होगा, ठीक है। ये सब क्या होता है, केवल एक ही प्रकार के धातु, ये एटम से बना होता है, कोई दिक्कत नहीं है। हेट्रोजेनियस मिक्सचर का अर्थ होता है कि इसका एग्जांपल हमारा हो गया वाटर प्लस सॉइल। पानी में अगर हम मिट्टी मिला देते हैं तो क्या होता है, हेट्रोजेनियस मिक्सचर हो जाता है, उसका एग्जांपल है। और हमें अब एक एक करके सबके बारे में डिफिनेशन पढ़ेंगे, ठीक है। लिख लो। शांति से बैठे ना।
बता दो, इसको तो बाद में लिख सकते हो। मोबाइल है नहीं, वॉइस लिख लोगे, ठीक ना, बता देते हैं। मैटर के बारे में जानते करते हैं ना कि मैटर क्या है, ठीक, एक बार लिख देते हैं मैटर। एनीथिंग्स which has which have mass and occupy space is known as या is called मैटर, ठीक है। एग्जाम्पल में हम दे सकते हैं वाटर, साल्ट, शुगर, ठीक है, ETC बहुत प्रकार के पदार्थ है जिसको हम लोग एग्जाम्पल में दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं प्योर सब्सटेंस, ठीक ना। अब प्योर सब्सटेंस क्या होता है? प्योर सब्सटेंस, अब यहां ध्यान, प्योर सब्सटेंस के बारे में बता रहा है, ठीक, द सब्सटेंस, ठीक ना, द सब्सटेंसेज है ना, which are made by ठीक only one types of particles, only one types of particle या एटम, ठीक है, ध्यान दो। द सब्सटेंसेज विच आर मेड बाय ओनली वन टाइप्स ऑफ पार्टिकल और एटम, माने शुद्ध पदार्थ जो होता है केवल एक ही प्रकार के कणों से बना होता है। जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए हम एल्युमिनियम को ले लेते हैं, ठीक है ना। तो एल्युमिनियम को ले लेते हैं तो मान लेते हैं कि एल्युमिनियम का यह गोला है, तो इस गोला में ये बहुत सारा पार्टिकल होगा, ठीक, तो ये सारा बहुत सारा पार्टिकल होगा, इसको हम लोग एटम कहते हैं, ठीक। तो एटम क्या है? एटम एक ही प्रकार के एटम है, सब एल्युमिनियम का ही एटम है, ठीक, इसमें किसी प्रकार का एटम नहीं है, ठीक ना, केवल एल्युमिनियम है। या कॉपर यदि लेते हैं तो कॉपर के ही ये कण होंगे, ठीक, जो जिससे मिल करके ये कॉपर का निर्माण हुआ, ठीक है। इसलिए क्या हो गया हमारा, ये शुद्ध पदार्थ हो गया, ठीक है। अच्छा, शुद्ध, अब ध्यान, अब देखते हैं मिक्सचर। अच्छा, अब देखते हैं प्योर सब्सटेंस हो गया, अब मिक्सचर। जब प्योर सब्सटेंस में आता है एलिमेंट, पहले प्योर सब्सटेंसेस को खत्म करते हैं, ठीक ना, एलिमेंट। तो एलिमेंट्स क्या है? एलिमेंट्स इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर, यानी क्या है, एलिमेंट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर। पदार्थ तत्व क्या है? किसी पदार्थ का मतलब शुद्धतम रूप है, ठीक है, इसमें किसी प्रकार का मिलावट नहीं है। एग्जाम्पल में हम लिखते हैं हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ठीक ना, सोडियम, मैग्नीशियम, ठीक, ETC क्या है, हमारा
एलिमेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। एलिमेंट में हमारा मेटल भी आ जाएगा, मेटल यार्ड भी आ जाएगा और नॉन मेटल भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं किसी को, ठीक है। चलो उसके बाद आता है कंपाउंड था, ठीक ना। अब कंपाउंड के बारे में बता रहे हैं, इसको बता देते हैं। कंपाउंड, ठीक ना। कंपाउंड क्या है? द ग्रुप ऑफ different types of atom of elements, ठीक है। कंपाउंड क्या है? कंपाउंड इज द ग्रुप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट, ठीक ना, क्लियर है। और इसको हम बताएंगे कि एटम्स क्या है, मॉलिक्यूल्स क्या है, इसी को हम क्लियर कर देंगे। तो जैसे मान लेते हैं कि H2 SO4, ये क्या है? ये हमारा कंपाउंड है, ठीक। ये कंपाउंड है तो क्या है? हाइड्रोजन भी एटम हो सकता है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, ठीक ना। तो यानी ये ग्रुप ऑफ किसका? ग्रुप ऑफ एटम है, ये ग्रुप ऑफ एटम, बट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम। एटम ग्रुप तो है लेकिन वो सेम टाइप नहीं है, ठीक ना। तो एग्जाम्पल ये सब हो गया, जैसे एनजीओ हो गया, NaCl हो गया, ठीक। ये सब कंपाउंड की कैटेगरी में आता है, अगर समझ में, ठीक। इसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, जैसे मान लेते हैं कि CH4 हो गया, C2H5 हो गया, ठीक, C2H6 हो गया, C3H8 हो गया, ये सभी क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। लेकिन दोनों कंपाउंड होगा उसमें क्या होगा? केवल एक प्रकार के एलिमेंट नहीं होगा, मोर देन वन टाइप एलिमेंट, ठीक ना। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको मैं बता देता हूं, ठीक, बाद में लिख लेना, है ना, मोबाइल से। It is, है ना, द ग्रुप ऑफ एटम, ग्रुप ऑफ एटम है, क्लियर है। जैसे मान लेते हैं कि CO2, ये भी तो कंपाउंड है। इट इज द ग्रुप ऑफ एटम, एटम का ग्रुप है लेकिन क्या है? बट डिफरेंट टाइप, है ना, ऑफ एटम। ये डिफरेंट टाइप का एटम है, एक प्रकार का एटम नहीं है, क्लियर है, ठीक है। अच्छा, इसको मिटा देते हैं। कंपाउंड ऑर्गेनिक हो या ऑर्गेनिक हो, कोई भी कंपाउंड है लेकिन एक प्रकार के एटम उसमें नहीं पाया जाता है, ठीक है। एक बार हम एक बात हम बता देते हैं, एलिमेंट एटम मोलिक्यूल एंड कंपाउंड, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे यहां पर आकर कंफ्यूज कर देते हैं कि हम एलिमेंट किसको कहें, एटम किसको कहें,
मोलिक्यूल किसको कहें और कंपाउंड किसको कहें? ये दोनों का एटम और मोलिक्यूल्स, एटम और मोलिक्यूल्स क्या ये भी दोनों है ग्रुप ऑफ एटम। क्लियर है? ये दोनों ग्रुप ऑफ एटम ही है और कोई दिक्कत नहीं है। एटम क्या है? जैसे मान लेते हैं कि हम ये एल्युमिनियम का गोला ले लिया, ठीक ना? तो एल्युमिनियम का यदि कोई गोला है या कोई पदार्थ है तो ये तो बना है छोटे छोटे कण से ना। ऑल पार्टिकल्स आर नोन एज एटम्स, ठीक ना? ऑल पार्टिकल्स आर मेड अप ऑफ, ऑल मैटर्स आर मेड अप ऑफ एटम्स, ठीक ना? या ऐसे ही बोल सकते हैं ऑल मैटर्स आर मेड अप ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स, दिस पार्टिकल्स में बी एटम्स और मोलिक्यूल्स, ठीक है? या तो या एटम होगा या मोलिक्यूल होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो अगर एल्युमिनियम का ये एलिमेंट यदि है, ये हमारा एलिमेंट है, तो ये छोटा जो पार्टिकल है, ठीक ना? ये पार्टिकल है, इसी पार्टिकल को हम लोग क्या कहेंगे? एटम कहेंगे, ठीक ना? जो यहां पर यह एटम के रूप में दर्शाया गया है। इसका सिंबल यदि एल है एल्युमिनियम का, तो एटम का भी सिंबल हमारा एल ही होगा, फिर इतना, ठीक ना? ये बहुत सारा, ये क्या हो गया? ये ग्रुप ऑफ एटम हो गया, बहुत सारा ग्रुप एटम है, ये ग्रुप ऑफ एटम हो गया, ठीक है ना? लेकिन ये क्या है? ये बहुत सारा इसमें एटम मिला हुआ है और यहां पर क्या है? ये सिंगल एटम है। जो सिंगल कण होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? एटम कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब मोलिक्यूल आ गया, तो मोलिक्यूल आगे जैसे मान लेते हैं कि हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, एलिमेंट, ये क्या है? एलिमेंट है। इसके लिए हम सिंबल क्या लिखते हैं? एच लिखते हैं। क्लियर है? तो हाइड्रोजन मान लेते हैं कोई कंटेनर है, तो ये हमारा कंटेनर है, इसमें हाइड्रोजन गैस है, ठीक है? हाइड्रोजन गैस है, ठीक है? तो हाइड्रोजन गैस है, तो हाइड्रोजन के पार्टिकल ही नहीं इसमें होगा, दूसरा कोई पार्टिकल नहीं ना होगा, ठीक ना? तो हाइड्रोजन गैस है, तो इसके लिए एक पार्टिकल को हम लोग क्या कहते हैं? ये इसको हम लोग क्या कहते हैं? ये हमारा क्या हो गया? एच, एटम हो गया, ठीक है? समझ रहे हैं ना? एच एटम हो गया। अच्छा, मोलिक्यूल क्या है? तो मोलिक्यूल का अर्थ होता है ग्रुप ऑफ एटम, यानी 2H 1H प्लस 1H मिल गया तो क्या हो गया? 2H2 हो गया, है ना? कहने का मतलब हो गया कि एक प्रोटॉन हाइड्रोजन का फिर प्लस एक कण हाइड्रोजन का मिला तो क्या हो गया? ये दो कण जो हो गया हमारा हाइड्रोजन कहलाएगा, ठीक ना? तो ये हमारा क्या हो गया? मोलिक्यूल हो गया, ठीक है? ये भी क्या है? हमारा ग्रुप ऑफ एटम है, ठीक है? अच्छा, अब हम चलते हैं कंपाउंड। कंपाउंड में क्या होता है? ये भी ग्रुप ऑफ एटम है, ठीक, बट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम है, एक प्रकार का एटम वो नहीं है। जैसे हम मान लेते हैं कि हमको कार्बन डाइऑक्साइड लिखना है, CO2, ये क्या है? कंपाउंड का एग्जाम्पल है। तो ये कार्बन एटम से आया, ये कार्बन एटम से आ गया, ये कहां से आ गया? ऑक्सीजन एटम से आ गया, और ये क्या है? दो संख्या है, लेकिन दोनों कहा एटम है, दोनों क्या हुआ? एटम है, ठीक है? लेकिन क्या हुआ? एक प्रकार का एटम नहीं है, अलग अलग दोनों क्या है? एटम, ठीक है? जैसे मान लेते हैं कि NaCl हो गया, NaCl गया, NaCl भी कंपाउंड का उदाहरण है, क्योंकि ये भी ग्रुप ऑफ एटम है, लेकिन एक प्रकार का ग्रुपिंग नहीं है, एक प्रकार के एटम से नहीं बना हुआ है। एक एटम Na का है और एक एटम Cl का है, दोनों जब मिला तो NaCl का निर्माण हुआ, इसलिए क्या हो गया? ये हमारा ये कंपाउंड हो गया, ठीक है? तो इसको मिटा देते हैं।
हाँ? रुको अभी इसको क्लियर करो, ठीक ना, इसको क्लियर कर देते हैं। द्वितीय पढ़ना, ठीक है इसमें। हाँ चलो, अब आता है मिक्सचर, ठीक ना, मिक्सचर है, ठीक है। तो मिक्सचर है तो ये भी दो प्रकार का हो गया, हेट्रोजेनियस। देखो मिक्सचर का अर्थ इसका डिफरेंस लिख देते हैं, है ना। मिक्सचर, इट इज द मिक्सिंग ऑफ, इट इज द मिक्सिंग ऑफ more than more than two types, more than two pure substance या two types pure substance. It is the mixing of more than two types pure substance, ठीक ना, यानी वह दो प्रकार के पदार्थों का मिक्सिंग है, ठीक है। दूसरा हाँ है ना, या एज द मिक्सिंग ऑफ नॉन रिएक्टिव सब्सटेंसेस इन रेशियो। इसको हटा करके है ना, इसको कर लेना है, क्योंकि दो पदार्थ जब मिलाते हैं तो रिएक्ट नहीं होना चाहिए। यदि रिएक्ट हो गया तो मिश्रण नहीं होगा, वो कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है। इसमें रिएक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसको लिख लो। हाँ हाँ हाँ, वीडियो तो रिकॉर्डिंग हो रहा होगा, अच्छा सब मैनेज हो जाएगा, है ना। चलो अब देखते हैं होमोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर और हेट्रोजेनियस मिक्सचर। ठीक है, तो इसका डिफिनेशन हो क्या होगा, द कॉन्स्टिट्यूएंट, हाँ चलो, हाँ द कॉन्स्टिट्यूएंट, हाँ द कॉन्स्टिट्यूएंट particles of homogeneous mixture, ठीक, are completely soluble in each other. The constituent particles of homogeneous mixture are completely soluble या dissolve, है ना, इन each other, माने एक दूसरे में क्या होता है, कंप्लीटली डिजोल्व हो जाता है, ठीक। The constituent particles are
नॉट विजिबल। होमोजेनियस मिक्सचर का जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा वो विजिबल नहीं होगा, ठीक ना। इट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सिंपल मेथड, ठीक। इसको सिंपल मेथड के द्वारा हम अलग अलग नहीं कर सकते, ठीक ना। ऐसे लिख सकते हैं द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर आर कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय एनी सिंपल मेथड। अगर हम इसको चाहें कि फिल्ट्रेट कर दे, छाट दे, है ना, तो नहीं छनेगा, ठीक ना। इसके लिए हमको विशेष मेथड की जरूरत होगी। एग्जाम्पल के लिए हम लिख देते हैं वाटर प्लस शुगर, ठीक है, या वाटर प्लस साल्ट, ठीक ना, यानी एक दूसरे में डिजोल्व हो जाएगा, ठीक है क्या समझ में। तो वाटर और शुगर, पानी और चीनी को जब मिलाते हैं, है ना, तो सॉल्यूशन बन जाता है। तो सॉल्यूशन जब भी होता है तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ठीक ना, तब जाकर के सॉल्यूशन बनता है। हालांकि इसका सॉल्यूशन चैप्टर है क्लास 12 में, है ना। तो इसमें क्या हो गया, शुगर जो हो गया ये हमारा सॉल्यूट हो गया, पानी जो ये वाटर जो हो गया हमारा सॉल्वेंट हो जाएगा, तो चीनी हमारा पानी में पूरा घुल मिल जाएगा, मतलब इसमें पूरा कंप्लीट डिजोल्व हो जाता है, ठीक है। तो ये सबका ये गुण है, ठीक, होमोजेनियस मिक्सचर का। इसमें हो गया द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ हेट्रोजेनियस मिक्सचर आर, है ना, cannot mixed cannot completely dissolve in each other, देखना, in each other या one another तक भी बोल सकते हैं, ठीक। its constituent particles are visible, इसका constituent particles होता है जो विजिबल होता है, दिखाई पड़ता है, ठीक है। अच्छा, it is separated it is easily separated, it is separated by सिंपल मेथड, ठीक ना। जैसे मान लेते हैं कि वाटर प्लस सॉइल, ठीक ना, पानी में जब हम मिट्टी मिला देंगे, ठीक ना, उसको हिला देंगे, ठीक, लेकिन इसका जो पार्टिकल होगा सॉइल का, या हम सैंड मिला सकते हैं, ठीक ना, या कोई भी आइटम मिला सकते हैं, ठीक ना, तो क्या होगा, ये डिजोल्व नहीं होगा, एक दूसरे में नहीं घुलेगा, ठीक, और ये तो घुल जाएगा, और इसके पार्टिकल को हम आसानी से फिल्ट्रेशन के द्वारा हम उसको अलग कर सकते हैं, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, ठीक है।
क्या इसके पहले क्लियर कर दो। है नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट डे